आज हम लोग बात करेंगे कैफ़ीन के बारे में। कैफ़ीन बहुत ही रेप्यूटेड नेम है, बहुत ही ज़्यादा फेमस नेम है, पॉपुलर नेम है। कैफ़ीन के बारे में सभी जानते हैं। बहुत सारे एथलीट्स, बहुत सारे जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो कैफ़ीन का यूज़ करते हैं। न्यू कमर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। जिम गए और उनको एनर्जी का थोड़ा सा ये लगता है, क्योंकि बिगनिंग में जब आप वर्कआउट करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरा स्टेमिना नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, तो दे गो फॉर कैफ़ीन। एक कॉफ़ी का पाउच फाड़ा, उसको अपना फटाक से इनटेक किया और वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। उनको ऐसा लगता है कि एनर्जी तो मिलती है कैफ़ीन से, आपको ऑब्वियसली एनर्जी मिलती है, राइट। ये बहुत बेसिक चीज़ है एनर्जी के लिए कैफ़ीन को यूज़ करना। कैफ़ीन आजकल मेडिकेशन में भी है, हर जगह आपको कैफ़ीन मिलेगी। कैफ़ीन आपको टी में भी होती है, कॉफ़ी में भी, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी में होती है, राइट। कॉफ़ी में आप अगर लेते हैं तो आपको 100 से 200 mg वन सर्विंग में, 1 कप ऑफ कॉफ़ी में आपको मिलती है कैफ़ीन। और बेवरेजेस वगैरह जो ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, उसमें आपको 70 mg से 100 mg तक मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप कैफ़ीन को कंज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स इसके देखिए, आपको जो रियलाइज़ होता है कि कैफ़ीन लेने से हमको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। ऑब्वियसली आपको आपका ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ता है तो आपको एनर्जी फील होती है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको एनर्जी मिलती है कैफ़ीन से, राइट। तो ये बेनिफिट है बेसिक जो फिटनेस इंडस्ट्री में जो कैफ़ीन का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फिटनेस इंडस्ट्री, राइट। उससे आपको एनर्जी मिलती है। अगर आप वर्कआउट प्रॉपर नहीं कर पाए तो फिर आपकी वो एनर्जी सही से कंज्यूम नहीं हो पाती है, फिर आपको रात में नींद भी नहीं आती है, आपकी नींद उड़ जाती है। अगर आपने कैफ़ीन का कंजप्शन कर लिया है और उसके बाद वर्कआउट नहीं किया है, आपने रात के टाइम पे कैफ़ीन का कंजप्शन किया तो आपको रात में नींद भी नहीं आएगी, प्रॉपर नींद नहीं आएगी, तो नेक्स्ट डे आपको उसका साइड इफ़ेक्ट भी महसूस होगा, राइट। तो हम लोग बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या है। देखिए, कॉफ़ी के बहुत सारे एक छोटा सा आपको बेनिफिट है, बट बहुत सारे इसके हार्म है, डिसएडवांटेज है, राइट। ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, राइट। आपने देखा होगा कि जब ब्लड प्रेशर कम है तो आपका कॉफ़ी पीते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब बहुत ज़्यादा हाई आपका ब्लड प्रेशर है तो आप कॉफ़ी मत लीजिए, आप चाय टी की आदत डालिए आप टी में, क्योंकि कैफ़ीन से बहुत ज़्यादा, कॉफ़ी से बहुत ज़्यादा कम कैफ़ीन होती है, टी में बहुत कम होती है, उसमें आप टी का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको कैफ़ीन यूज़ करना है, राइट, तो उससे पहले एक बात आती है कि आपको कैफ़ीन क्यों यूज़ करना है। आप न्यू कमर हो, आपकी एज क्या है, 22, 23 या 25, वट एवर योर एज इज। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी वाकई में कम है, देन गो फॉर इट, देन थिंक फॉर इट, राइट। लेकिन जब आप पहले ट्राई तो करो, 15 डेज 20 डेज, हो सकता है कि आपको उसकी ज़रूरत ही ना हो, ऑलरेडी आपके अंदर एनर्जी है। आपको अगर ज़रूरत ही नहीं है, आप क्यों इसकी आदत डाल रहे हो भाई। इसकी आदत अगर आपने डाल ली, अपने अंदर आपने एक हैबिट डाल ली, तब तो आपको ऑब्वियसली लगेगा ही कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ के हैबिचुअल बन जाते हो, तब उसके बिना आपको कमियां लगने लगती है कि यार मैंने आज जो भी स्मोकर्स है या वट एवर, जो भी एक आदत आपने दिन भर में डाली भी है, आप डेली आपको करना, अगर आप नहीं करते तो एक वीकनेस लगती है। बट क्या ऐसा है? आप वो आइडेंटिफाई करिए ना, क्या आपको एक्चुअल में कैफीन की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं है तो देन डोंट गो फॉर इट। बट अगर आपको लगता है कि आपको मिनिमम एनर्जी लेना है, आपको एनर्जी में थोड़ी सी वीकनेस लग रही है, आप उसको बूस्ट करना चाहते हो, देन आप कैफीन का यूज़ करिए, बट लिमिटेड। आप 200 या 300 प्लस आप कैफीन मत यूज़ करिए। 300 mg से ज़्यादा पर डे कैफीन मत यूज़ करिए। आप कंटिन्यू इसको 300 यूज़ कर सकते हैं, 300 mg पर डे। याद रखिएगा, 300 mg पर डे आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट क्या करता हूँ कि फिर भी आप इसको इतना लॉन्ग टर्म के लिए मत यूज़ करिए। 2 to 3 मंथ्स यूज़ करके उसके बाद देन एक गैप दीजिए 2 to 3 मंथ्स का या 1 और 2 मंथ्स का। उसके बाद फिर आप इसको रिस्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब इसमें इतने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है। देखिए इसमें रेस्टलेस, राइट, आपको नींद नहीं आती रात में, शेकीनेस, नींद नहीं आएगी तो फिर इंसोम्निया भी होगा, डिजीनेस, हेडेक, सर का दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, मतलब जब बीपी आपका हाई, ब्लड प्रेशर होगा, देन इट विल इफेक्ट ऑन योर
इट कैन इफेक्ट ऑन योर हार्ट ऑल्सो, राइट। तो हाई बीपी की प्रॉब्लम होगी, डिहाइड्रेशन, एंजाइटी, एडिक्शन। तो ये जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो आप क्यों जाना चाहते हो, क्यों आप उसको यूज़ करना चाहते हो? डोंट गो फॉर कैफीन, राइट। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, पहले आइडेंटिफाई करिए आपकी बॉडी में आपको ज़रूरत वाकई में है कि नहीं है। डिहाइड्रेशन, आपकी बॉडी से पानी निकाल देता है, राइट। आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आने लगेगा, डिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी। और जब इसका एक बहुत ज़्यादा वो है कि जब आज आपको ऐसा लग रहा है आपको एनर्जी फील हुई, बट जब 3-4 दिन आप कंटिन्यू कैफीन को लोगे, उसके बाद जब एक दिन आएगा 5th डे, 4 डेज आपने कैफीन का कंजम्पशन किया, 5th डे जब आप इसको नहीं यूज़ करोगे, देन वाकई में आपको एक्चुअल में आपको वीकनेस लगेगी, आपको मतलब एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी लगेगी, आपको एनर्जी की कमी लगने लगेगी, राइट। तब आपको ऐसा लगेगा कि यार एनर्जी कैफीन ही मुझे देती है, बट वैसा नहीं है। कैफीन से तो एनर्जी मिलती है, बट उस दिन आपको ज़्यादा एनर्जी की कमी लगेगी, राइट, क्योंकि पानी ये बॉडी से निकाल देता है, राइट। तो नेक्स्ट डे जब आपको ज़रूरत होती है तो सारी चीज़ें इम्बैलेंस्ड होती हैं और कैफीन आपने नहीं लिया, बूस्ट नहीं हुआ, तो आपको और ज़्यादा एनर्जी की कमी महसूस होती है। तो वैसे मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आइडेंटिफाई करिए, अगर आपको लगता है तो ही आप कैफीन लीजिए, क्योंकि आर्जिनिन है और भी सप्लीमेंट्स वगैरह हैं, आर्जिनिन है, ये सारी चीज़ें अगर आप प्री वर्कआउट ये सब ऐड करते हो तो दिस इज़ इवन बेटर देन कैफीन, आई सजेस्ट।